We do not support any superstitious or spiritual activities. This channel is for entertainment purpose only. हम किसी भी अंधविश्वास या आध्यात्मिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी पितृपक्ष पर आधारित है, तो आइए बिना देरी किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हर साल पितृपक्ष के दौरान अजीब घटनाएं घटती थीं। गांव के लोग मानते थे कि इस दौरान मृतकों की आत्माएं अपने परिवारों से मिलती हैं और कुछ अनसुलझे रहस्य भी उजागर होते हैं। गांव के अंतिम कोने पर एक पुराना मकान था, जिसे कोई नहीं चाहता था। लोग कहते थे कि वहां एक परिवार ने आत्महत्या की थी। उनकी आत्माएं अभी भी वहां भटकती हैं। हर साल पितृपक्ष के दौरान इस घर से अजीब आवाजें आती थीं, लेकिन इस साल एक युवा लड़का अजय ने इस भूतिया मकान में रात बिताने का निर्णय लिया। अजय अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस मकान के अंदर गया। रात का समय था और चांद की रोशनी में मकान और भी डरावना लग रहा था। दोस्तों ने हंसते खिलखिलाते अजय को अंदर भेजा, जबकि वे खुद बाहर से दरवाजा बंद करने वाले थे। जैसे ही अजय ने मकान का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर पुराने फोटो, फटी हुई दीवारें और फर्नीचर बिखरा हुआ था। अजय ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक पुराना बस्ता पड़ा था। अजय ने उसे खोला और उसमें कुछ पत्र और पुरानी तस्वीरें मिली। उन तस्वीरों में एक खुशहाल परिवार की तस्वीर थी, लेकिन एक फोटो में उस परिवार के सदस्यों के चेहरे धुंधले थे। तभी उसे एक गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। अजय डर गया और तेजी से बाहर भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसके दोस्तों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। अब उसे अकेले उस भूतिया मकान में रहना था। अजय ने अपने दोस्तों को आवाज दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसने महसूस किया कि समय बीत रहा है और रात गहराती जा रही है। अचानक उसे दीवारों से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह समझ गया कि उसे इस घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। अजय ने मोबाइल की रोशनी में चारों ओर देखा और अचानक एक दरवाजे का पता चला। उसने दरवाजे को खोला और अंदर जाने लगा। वहां एक पुराना कक्ष था, जिसमें चारों ओर काले कपड़े लटक रहे थे। वहां एक पुराना मटका था, जिसमें पानी भरा हुआ था। जैसे ही अजय ने मटके को छुआ, अचानक सब कुछ चुप हो गया। वह सोचने लगा कि क्या उसे इस मटके से कुछ करना चाहिए। तभी उसने देखा कि मटके के अंदर एक तस्वीर थी, जिसमें उस परिवार के सदस्यों के चेहरे साफ दिख रहे थे। अजय ने महसूस किया कि वह तस्वीर उसी परिवार की थी जो उस घर में रहती थी। अचानक अजय को एहसास हुआ कि वो परिवार शायद अपनी आत्मा को शांति दिलाने के लिए किसी का इंतजार कर रहा था। उसे समझ में आया कि उसे उस परिवार की आत्मा को समझने और शांति दिलाने का प्रयास करना होगा। अजय ने अपने मोबाइल पर वीडियो बनाने का निर्णय लिया और उस परिवार के सदस्यों से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, मैं समझता हूं कि आप यहां बंधे हुए हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। तभी अचानक मटके से पानी उछलने लगा और कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी। अजय ने देखा कि कमरे में एक छाया दिखाई दी। वह एक औरत थी, जिसका चेहरा धुंधला था। उसने अजय की ओर देखा और कहा, हमें यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। अजय डर गया, लेकिन उसने साहस जुटाया। आप किससे बंधे हैं? उसने पूछा। हमारे बच्चों के लिए, उसने उत्तर दिया। हमने उन्हें छोड़ दिया और अब वे हमें नहीं पहचानते। हम उनका प्यार चाहते हैं। अजय ने महसूस किया कि यह परिवार अपने बच्चों के लिए तरस रहा था। उसने कहा, मैं आपके बच्चों को बताने की कोशिश करूंगा। तभी
औरत ने कहा, सुनो, अगर तुम हमें मदद नहीं करोगे तो तुम्हें भी हमारी तरह यहीं रहना होगा। अजय ने देखा कि उसके दोस्तों का चेहरा भी धुंधला होने लगा था। वह समझ गया कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। वह बाहर की ओर भागा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से बंद था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे बाहर निकालो। अचानक दरवाजा खुल गया और उसके दोस्त बाहर खड़े थे, लेकिन अजय ने देखा कि अब उनकी आंखों में डर और शोक था। अजय ने अपने दोस्तों को बताया कि उन्हें इस परिवार की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने गांव के बुजुर्ग से मदद मांगी, जो पितृपक्ष के दौरान आत्माओं को शांति देने में माहिर थे। बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि उन्हें उस परिवार की याद में एक पूजा करनी होगी। उसी रात उन्होंने एक साधारण पूजा की और उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की। जैसे ही पूजा खत्म हुई, अचानक उस मकान से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी और कमरे का सारा अंधेरा छंटने लगा। अजय और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि परिवार की आत्माएं धीरे धीरे मुक्त हो रही थीं। अंत में उन्होंने सुना कि उस परिवार ने कहा, धन्यवाद, अब हम शांति से जा सकते हैं। उस रात अजय ने उस घर को एक नई दृष्टि से देखा। वह अब डरावना नहीं बल्कि एक यादगार स्थान बन गया था। पितृपक्ष की उस भयानक रात ने अजय और उसके दोस्तों को यह सिखाया कि कभी कभी हमें अतीत को समझने और उसे स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, और उस घर ने अब शांति पाई थी। इस घटना के बाद गांव के लोग हर साल पितृपक्ष के दौरान उस परिवार की याद में पूजा करने लगे, जिससे उनकी आत्माएं सदा शांत रहें। अजय ने सीखा कि भूतिया कहानियां हमेशा डरावनी नहीं होती, कभी कभी वे एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती हैं।